क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स का। थर्ड क्वेश्चन है ये, देखना इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट द ट्रिपल इंटीग्रल। इंटीग्रल दे रखा है हमें ये, पहली लिमिट दे रखी है 0 to log 2, अगली दे रखी है 0 to x, फिर दे रखी है 0 to x plus y, x plus y plus z dx dy dz। इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम है, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी लिमिट किसकी है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट्स हैं सारी और एक कांस्टेंट है। अब देखो डिसाइड किस तरीके से करेंगे। अब देखो इनर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। इनर मोस्ट हमारी x प्लस वाई और 0, तो ये ऑब्वियसली z की लिमिट ही होगी क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो ये होगी लिमिट ऑफ z हो गई हमारी x प्लस वाई अपर और 0 हो गई लोअर। ठीक है, तो ये वाली तो डिसाइड हो गई हमारी z की। अब इन दोनों में से बची हुई एक x की होगी और एक y की होगी। अब देखो ये वाली लिमिट x की तो हो नहीं सकती क्योंकि फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, क्योंकि अब ये ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x है, तो इट इम्प्लाइज दैट दिस इज अ लिमिट ऑफ y। और अब देखो रिमेनिंग चीज यही है, तो बची हुई लिमिट x की हो गई। तो पहले इसका ऑर्डर क्या बनेगा, पहला इंटीग्रेशन होगा z के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to log 2 0 to x फिर 0 to x प्लस वाई। अब देखो ऑर्डर बनेगा, ये तो फंक्शन तो पहले एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो पहले इंटीग्रेट करना है डी जेड का। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा 0 to x की आ गई हमारी, तो यानी कि y की लिमिट है, तो डी वाई डी जेड, इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन काम था लिमिट फाइंड करना, ये तो बाकी हमारा कैलकुलेशन पार्ट रह गया। तो 0 to x, अब देखो इसको पहले मैं इंटीग्रेशन से पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर जेड, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ई टू द पावर एक्स में प्लस वाई में बाहर ले लूँगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया, क्योंकि डी जेड के रिस्पेक्ट में करना है। डी जेड डी वाई डी एक्स, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, डी एक्स। तो इसको देखना 0 to log 2 0 to x। अब देखो इसको बाहर ले लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटीग्रेशन में ले लेता हूँ मैं 0 x प्लस वाई, यहाँ पे लिमिट्स। अब e टू द पावर z का इंटीग्रेशन dz के रिस्पेक्ट में, फिर इस ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं 0 to log 2 0 to x। अब e टू द पावर x प्लस वाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारा, e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z हो गया z के रिस्पेक्ट में। अब इसकी लिमिट्स डाल देंगे x प्लस वाई और यहाँ पे डाल देंगे हम इसकी 0। ठीक है, फिर करेंगे डी वाई और एट द लास्ट डी एक्स, लेकिन पहले लिमिट पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरी 0 to log 2 0 to x। अब देखो इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारी हो गई, ये तो पहले बाहर आ गया कांस्टेंट। अब देखो इसकी पुट करेंगे तो पहले x प्लस वाई डालना है, x प्लस वाई और फिर 0 डालना है, तो ई टू द पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक है, डी वाई देखो एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो हमारा खत्म हो गया। अब हमें करना है y के रिस्पेक्ट, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 0 to log 2 0 to x। अब ये हो गया ई टू, अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में है तो ई टू द पावर 2x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ये वाला चीज़ में मल्टीप्लाई होगी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। इसको करना है डी वाई के रिस्पेक्ट में और एट द लास्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखना इसका क्वेश्चन क्या चलेगा, 0 to log 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो सेम चीज़ आ जाएगी, बस y के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब y का कोफिशिएंट 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लोअर 0 और अपर x, फिर इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आ गया हमारा 0 to log 2। अब देखो इसकी लिमिट्स डाल देते हैं, देखो 1/2 तो इसमें ऐसे ही बाहर आ गया, इसकी इसमें डालते हैं पहले। अब ये करेंगे तो e के पावर 4x आ गया, अगर y को x डाल देते हैं हम तो, और अगर 0 डाल देते हैं तो इट वुड रिमेन लाइक e टू द पावर 2x। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को, अब देखो इस वाले ब्रैकेट में हम डाल देंगे तो ये बच जाएगा e टू द पावर 2x, अगर y के बजाय x डाल देते हैं, और फिर अगर 0 डालते हैं तो ये इट वुड रिमेन e टू द पावर x। ठीक है, इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, बट उससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ पहले, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो गई। तो ये हो गया हाफ ई टू द पावर 4x, सारे ब्रैकेट ओपन करके, माइनस हाफ ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x, ये साइन चेंज होके प्लस ई की पावर x हो जाएगा। ठीक है,
dx, ठीक है। अब देखो इन ये दोनों e की पावर 2x है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to log 2 हाफ e टू द पावर 4x। अब देखो माइनस e की पावर 2x कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये हमारा हाफ प्लस 1 ये बचेगा हमारा। इन दोनों में से e की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, माइनस e की पावर 2x कॉमन लिया है, प्लस e की पावर x, इसको हम करना है dx के रिस्पेक्ट में। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 0 to log 2 हाफ ऑफ e की पावर 4x, ये बन जाएगा हमारा -3/2, यानी माइनस साइन बाहर है, 3/2 e की पावर 2x, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस e की पावर x। अब देखो हमारा आखिरी काम रह गया है इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसका होगा हमारा हाफ, तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, e की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4, पावर से डिवाइड, -3/2 वैसे ही बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट वुड बी लास्ट e की पावर x का e की पावर x ही रह जाएगा। इसमें एलिमेंट डालनी है 0 to log 2। अब देखो इसमें डाल देंगे 1/2। अब देखो अब क्या बन जाएगा, 1/8 हो गया इसमें तो, ठीक है, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा। तो e की पावर 4 log 2 और माइनस हो जाएगा e की पावर, अब x को 0 डाल देंगे तो e की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व, -3/2, अगला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, e टू द पावर 2x, 2 डालना है तो 2 log 2 माइनस में e की पावर 0 यानी कि 1, और प्लस e की पावर log 2 माइनस 1, e की पावर 0 मैं डायरेक्टली 1 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करना रह गया। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 1/8। अब e की पावर 4 log 2 को लिख सकता हूँ मैं e की पावर log 2 to the power 4, ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर चली जाएगी, -1 -3/4। अब देखो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी लिख दूंगा, 2 log 2 हो गया log 2 to the power 2, ठीक है, -1 प्लस e की पावर log 2 हो गया, हमारा आंसर आ गया 2 -1, क्योंकि e की पावर ln x इज e की पावर log x इक्वल टू x वापस आ जाता है हमारा। तो सिमिलरली सारा वही करेंगे हम, 1/8 e की पावर log x यानी कि वो चीज़ ऊपर वापस आ जाएगी, तो ये बन गया 2 की पावर 4 -1, ठीक है। अब ये हो गया हमारा -3/4, ये 2 स्क्वायर आ गया और -1, ठीक है, और +1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया हमारा 16 -1 यानी कि 15/8, 15/8 -3, ये 4 -1 यानी कि 3, ये 3 × 3 9, 9/4 +1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/8। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का।